बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश व खुर्रम रखे। अहले नदर की अब मुसलमानों पर अजाब की पेशनगोई और हुज्जतें पूरी हो रही हैं। पहले आप ये खबरें सुनते होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर अजाब की पेशनगोई है। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे आप पूछें क्या हालात हैं वहाँ पर आम आदमी समझ लें यही समझता है कि मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब ही है, मैं जहन्नम में रह रहा हूँ। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, गुजारा है नहीं। यानी कि बच्चे वहाँ पर यानी एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का नहीं मिलता उनको। मैं उमरा की बात नहीं कर रहा, वीवीआईपी लोगों की बात नहीं कर रहा, जो ज़्यादा अक्सरियत लोगों की है। तो अब अहले नज़र ने पेशनगोई की है कि मुसलमानों पर अब अजाब जो है वो हुज्जतें पूरी हो रही हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है 13वें पारे के अंदर, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह ताला किसी कौम के हालात नहीं बदलते जब तक कि वो अपने हालात में खुद तब्दीली ना ले आए। अल्लाह ताला जब किसी कौम पर कोई आफत लाने का इरादा कर लेता है तो उसका टालना मुमकिन नहीं। मेरे नाज़रीन, अगर आप देखते हैं हम मुसलमानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हुज्जतें हमने सारी पूरी कर दी हैं। अल्लाह की नाफरमानी में हम पेश हैं। आपने चंद लोगों को नहीं देखना, आप देखते हैं चंद लोगों को कि नेक लोग हैं जी, नहीं, आपने इज्तमाइयत को देखना। क्या 100 में से 60% लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, अल्लाह की मानते हैं। आपको जवाब 9 में मिलेगा। सिर्फ मुल्कों के हिसाब को छोड़े आप वर्ल्ड पे आ जाएं, पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्कों को देखेंगे तो आपको 100 में से 5% या 10% लोग मिलेंगे जो इस्लामी अहकामात पे अमल करने वाले होंगे। वो भी कौन से अहकामात? सिर्फ नमाज रोज़े, बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इंसानियत ख़त्म हो गई है, मुसलमान के लिए दर्द ख़त्म हो चुका है और हुज्जतें ये पूरी हो रही। जब ये काम होता है तो अल्लाह का अज़ाब आता है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम मेरे दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा और उनकी जो सिफ़ात होंगी आगे बताता हूँ आपको। दीन से फिर जाने का मतलब यह है कि दीन की परवाह नहीं करोगे, फिरना, परवाह न करना, दीन को छोड़ देना, और यानी कि सिर्फ नफ्सा नफसी होगी, अपनी पड़ी हुई है, इस्लाम और दीन की कोई फ़िक्र नहीं है। तो अल्लाह फरमाता फिर मैं लोगों को और ऐसे लोगों को लेके आऊँगा जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं उनसे मोहब्बत करूँगा। आगे जो हुज्जत पूरी हो रही है, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिनीन के लिए नरम गोशा रखेंगे, मोमिनीन के लिए नरम होंगे और काफरों के लिए सख्त होंगे। अगर आप देखते हैं ये गज़ा जो इसराइल की जंग हुई है, इसमें आपने हर चीज़ नोट कर ली होगी। क्या मुसलमानों ने अपने मुसलमान भाइयों के लिए नरम गोशा इख्तियार किया? क्या उनके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो अल्लाह की तरफ से ये यानी कि एक वार्निंग थी और ये हुज्जत पूरी हो रही है, बल्कि हो चुकी है। तो इसी की बिना पर तो अहले नज़र कहते हैं कि अब यानी कि पाकिस्तान के ऊपर नहीं, अब पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसने वाला है, क्योंकि दीन की इन्होंने परवाह नहीं की और अपने मुसलमान भाइयों का इन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। तो अल्लाह फरमाता है जब तुम ये करोगे, जब तुम मेरे दीन की परवाह नहीं करोगे, मोमिनीन की परवाह नहीं करोगे, तो फिर मैं तुम्हारी जगह ऐसे लोग लेके आऊँगा जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँगा, वो मुझसे मोहब्बत करेंगे और वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह का फजल है, जिसके ऊपर वो चाहता है वो करता है। अगर आप देखते हैं इस वक्त हुज्जतें पूरी हो रही हैं और अल्लाह के अजाब का कोड़ा अब बरसने ही वाला है। जो वहाँ पर जुल्म हुआ है आपने देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे, औरतें और इसी तरह बूढ़े, नौजवान, कैसे उनको शहीद किया गया। आप यकीन करें इस वक्त वहाँ सूरत हाल ये है, वहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। जंग से जो लोग शहीद हुए वो तो हुए, लेकिन अब भूख से वहाँ और प्यास से लोग मर रहे हैं।
تو یہ حجتیں پوری نہیں ہو رہی؟ کیا مسلمان کے لیے نرم ہے؟ نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے عذاب کا کوڑا یعنی مسلمانوں کے اوپر برسنے والا ہے، یہی اہل نظر بار بار اب کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے مسلمانوں کو ہدایت دے دے، اپنے بھائیوں کی فکر کر لو ابھی بھی، اسلام اور دین پہ آ جاؤ، وگرنہ یقین کرو بہت سخت کوڑا برسنے والا ہے۔ تو امید ہے میرے ناظرین آپ کو قرآن پاک کی آیات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جگا دے، ورنہ بہت بڑی کوئی سزا ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ توبہ استغفار کی کثرت کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔